मोहिनी, जिसने तीनों लोगों को मोहित किया, उसे मोहित करने वाला भी कोई था। आखिर कौन था वो? जानेंगे आज की इस कहानी के माध्यम से। जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, तब उनका ऐसा अद्भुत सौंदर्य प्रकट हुआ कि 33 कोटि के देवता भी उस रूप पर मोहित हो गए। सभी देवताओं के मन में एक ही भाव उत्पन्न हुआ, और वह यह था कि यह दिव्य स्वरूप किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त हो जाए। चंद्रमा उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शंकर भी उस रूप से मोहित हुए बिना ना रह सके और मोहिनी के आकर्षण में बंध गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उनके पीछे दौड़ पड़े और अन्य सभी देवता उनकी एक दृष्टि के लिए तड़प उठे, इस आशा में व्याकुल हो उठे कि एक बार मोहिनी उनके तरफ देख ले। लेकिन उन्हीं देवताओं में से एक ऐसे देव भी थे जिनके मन में यह भाव नहीं आया और वे एक अलग ही मोह में बंध गए, और वो देवता थे सूर्यदेव। जब सूर्यदेव ने मोहिनी के उस अनुपम सौंदर्य को देखा तो उनके हृदय में एक अलग ही भाव उठा। उन्होंने सोचा कि इतनी कोमल, इतनी मधुर और सुकुमारी यह मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पुत्री बनकर मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को धन्य कर दे। सूर्यदेव के इस निष्काम भाव को देखकर मोहिनी ने पहली बार अपनी दृष्टि किसी पर डाली और वह दृष्टि सूर्यदेव पर ही पड़ी। भगवान ने संकेत किया और सूर्यदेव ने विनम्र होकर अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभु, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे यहाँ अवतरित हों। हे प्रभु, आप मेरी पत्नी नहीं, मेरी पुत्री बनकर मेरे जीवन को धन्य कर दें। तुरंत संकल्प लिया और भगवान से वचन मांगा। भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची और प्रबल होगी तो मैं तुम्हारे यहाँ ऐसे रूप में प्रकट होऊंगा जो स्वयं मोहिनी को भी मोहित कर दे। समय बीतता गया और सूर्यदेव पृथ्वी पर वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने तपस्या की, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना प्रारंभ की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, लेकिन वृषभानु जी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान को स्मरण कराइए कि कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया और स्वयं पर्वत के रूप में वहां स्थित हो गए। उधर भगवान अपने धाम में विचार कर रहे थे। उन्हें अनेक स्थानों पर अवतार लेना है। तभी उन्होंने अपने ही प्रतिबिंब को देखा। उस प्रतिबिंब को देखकर भगवान स्वयं ही मोहित हो गए। उन्होंने उस प्रतिबिंब का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। आभूषण पहनाए, वस्त्र धारण कराए, सुंदर काजल लगाया और धीरे धीरे वह प्रतिबिंब एक अद्भुत दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। वह स्वरूप था श्री किशोरी जी का, जो स्वयं भगवान का ही आत्मा प्रतिबिंब था। आत्मा और प्रतिबिंब स्वरूप थी। भगवान ने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वी पर जाकर प्रेम की स्थापना करें। जब श्री किशोरी जी ने वृषभानु जी और कीर्ति जी के यहाँ अवतार लेने का संकल्प किया तो उनका जन्म ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 से 5 बजे के बीच हुआ। श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। पूरे बरसाना में आनंद ही आनंद छा गया। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि कई दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले। वृषभानु जी और कीर्ति जी चिंतित रहने लगे। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी बरसाना पहुँचे और एकांत में जाकर वीणा उठाकर गाने लगे, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन पिया, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। जैसे ही कृष्ण नाम उनके कानों में पड़ा, श्री किशोरी जी ने नेत्र खोले और उनके मुख पर दिव्य मुस्कान प्रकट हो गई। वे आनंद में भरकर किलकारियां मारने लगी, मानो स्वयं प्रेम स्वरूप जाग उठा हो। इस प्रकार संसार को यह संदेश मिला कि भगवान का सर्वोच्च स्वरूप प्रेम है और उस प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा जी हैं। श्री कृष्ण और श्री राधा
में कोई भेद नहीं है। एक ही आत्मा, वे एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं। इसीलिए तो सदैव राधा रानी और श्री कृष्ण इतने मगन रहते थे कि उन्हें दुनिया का कोई भाव ही नहीं रहता था। और इसी दिव्य भाव के साथ श्री किशोरी जी का पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ था, निष्काम, निर्मल और अनंत प्रेम का संदेश देने के लिए। ऐसा प्रेम जो आज भी बरसाना के कण कण में जीवित है। जय श्री राधे।